देर रात तक जागने से बढ़ रही पेट की समस्याएं। पेट की समस्या से अधिकांश लोग जूझ रहे हैं। इसमें युवा वर्ग ज़्यादा जूझ रहा है। युवा वर्ग में भी टीनेजर्स लेकर के 15-16 से लेकर के और युवा 60-65, हालांकि रिटायरमेंट के बाद में भी 60 साल के बाद वाले भी परेशान हैं, लेकिन ये बीच का जो काल है, इसके भी ये वय है, आयु है, ये लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल फिट हैं, देखने में बिल्कुल फिट हैं, लगता है इनके बहुत फिट है, इनको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वो पेट से उनको पेट ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन है, किसी को गैस्ट्राइटिस है, किसी को कोलाइटिस है, अल्सर है, हाई एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, ये तो पेट संबंधी है। इसके अलावा भी है, किसी को बहुत ज़्यादा और तरह की परेशानी है, IBS वगैरह है। कारण क्या है? देर रात तक जागना। देर रात तक जागते हैं तो देर तक खाते भी रहते हैं, और देर तक खाते हैं तो क्या खाते हैं? ऐसी चीज़ें खाते हैं जो अप्राकृतिक है, जो तली भुनी है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, या घर का भी पका हुआ खा रहे हैं तो वो तैली या बहुत ही स्निग्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जाड़े के दिन हो तो एक बार ठीक, पाचन शक्ति जिसकी अच्छी है वो भी एक बार ऐसा भोजन लेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इनका दिनचर्या है, रातचर्या है, ये इनका कुछ कुछ कुटकते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आए, वो कहते हैं कि हम खा तो लेते हैं आपके कहने से 7 बजे के आसपास, लेकिन फिर देर रात में भूख लग जाती है। क्या देर रात में हम कुछ खा सकते हैं? तो मैं कहता हूँ नहीं खा सकते। उसके लिए ही होगा, जिनको भूख लगती है तो कहते हैं भाई 7 बजे बजाय 7:30 बजे खा लीजिए, आधा घंटे का थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि देर में सोते हैं तो भूख लगेगी लगेगी। मैं भी 7 बजे के आसपास, इस समय और 7 बजे से पहले ले लेता हूँ। 7 बजे जो फलाहार मैंने लिया या दूध में कुछ मैंने अपना लिया, मखाना आदि कुछ लिया, 7 बजे तक हमारा हो जाता है। 9 बजे के आसपास सोने के लिए जाता हूँ, तो 2 घंटे बाद में तो सोने के लिए जाना ही चाहिए। पेट भर कर के नहीं, खाली पेट सोने के लिए जाए, या जो खाया है वो हल्का सा पच जाए तब सोने के लिए जाए। अब इनका क्या है, जिनकी पेट संबंधी समस्याएं आ रही हैं उनके पीछे कारणों को पाया, ये जो कारण को दूर कर दें तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वो जल्दी सोना शुरू कर दें, पहली चीज़ है जल्दी उठना शुरू कर दें। देर से सोते हैं और देर से खा करके सोते हैं, सुबह फिर देर से उठते हैं तो कोई व्यायाम नहीं करते। जब देर हो जाती है तो चलता रहता है, या सोचते नहीं, वो सोच ध्यान ही नहीं जाता। बहुत लोग व्यायाम करते ही नहीं, जो दिनचर्या उनकी हो जाए, कहीं आना जाना, वही उनका व्यायाम होगा उसी में। जबकि अच्छी बात है, सुबह व्यायाम अगर कर लेते हैं तो इतनी ताजगी रहती है। हमारा पूरा ग्रुप, मैं बताऊं, हमारे यहाँ किसी के सारथी भी सुबह 4:45 पे प्रारंभ होती है योग की कक्षा, उसमें आते हैं, लेकिन हम लोग 4:30 बजे ही टहलना, जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारा जूनियर डॉक्टर अभिषेक, वो तो वहाँ से चल करके करीब 30 किलोमीटर चल करके यहाँ पर आ जाता है 4:30 बजे। आज वो 4:23 पर ही आ गया, तो स्वास्थ्य उसका फिट रहेगा। अब लोग चाहते हैं कभी एक सज्जन आए, वो 1 हफ्ते से हमारे उपचार में है, 2 ही किलो वजन कम हुआ है, और वो उसका जैसा शरीर चाहते हैं, उसका जैसा शरीर में तब करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। हम लोग समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो अपनी जो बायो क्लॉक है उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, वो लोग ध्यान रखते हैं। कोई जिम में जा रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई, ये सब तरीके हैं व्यायाम के, कोई खेल खेल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आहार उनकी भी गड़बड़ी होती, वो भी कहीं कुछ बिस्किट खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। बाहर का खाए बिना किसी का काम ही नहीं चल रहा है। बाहर का खाएगा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। घर में रह रहे हैं, घर में पकाने खाने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी बाहर से मंगा के खा रहे हैं, ये बीमारी बन चुकी है। घर में सारी व्यवस्था है, घर में भोजन तैयार करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, अच्छा खासा परिवार है, लेकिन वो लोग भी सप्ताह में 1-2 दिन जाते हैं और देर रात में खाते हैं और देर रात में लौटते हैं। ये भी एक प्रचलन बन चुका है कि आज तो मैं फला जगह जाऊंगा, वहाँ सजावट है, वो व्यवस्था, वो भावना, कैसे भोजन पकाया गया है, परोसा गया है, वो देखने में तो लग रहा है सब, लेकिन पीछे कैसा उसके चित्त की चेतना कैसी है, उसका प्रभाव पड़ता है। ये समझ में ऐसे नहीं आएगा।
ये बड़ी मुश्किल में, बड़ी देर में समझ में आएगा, और देर में समझ में आएगा तो फिर देरी हो जाएगी। फिर पेट संबंधी समस्याएं मैं देखता हूँ पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है लोगों ने, उनकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्राचार्य जो पीजी कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के ऐसे ऐसे आए, उनका जीवन व्यतीत हो गया और पेट से भुगत रहे। क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण है कि देर से सोना, देर से जागना, असमय खाना, पहले का खाया हुआ पचा नहीं फिर खा लेना, डकारें उधर आ रही हैं फिर खा लेना, कोई आ गया है इसलिए उसका साथ देने के लिए खा लेना। ये सारी सब चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो पेट संबंधी समस्याएं भी चलती रहेंगी और डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए कारणों को दूर कर दें, सीधी सी बात है। प्राकृतिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, सुबह ऊषापान करें। अब ऊषापान उसके लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। यदि ऊषापान नहीं, किसी की समस्या है, पेट में कोई दर्द है तो गर्म पानी पी सकता है। कई लोगों को पानी भी बंद किया जाता है, पानी सबके लिए नहीं है। तो ये अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग नियम लागू होंगे। कई बार वीडियो देख करके लोग शुरू कर देते हैं, उनको परेशानी हो जाती है। तो नहीं, आप हमसे भी अगर पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमारे, नहीं तो अपने चिकित्सक से पूछ लें कि अपना क्या, हमारी दिनचर्या क्या हो, कब खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं। हर जगह चिकित्सक, उनके पास जाइए तो उनकी फीस दीजिए और उनसे अपना बारे में पूछिए।